अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आप सबके लिए मैं लेकर आई हूँ हम सफ़र का एपिसोड 30 का फुल डिटेल। जैसे कि हम सबको पता है कि दादी अब मर गई हैं, अब नहीं रही, तो हाला अब उनकी बातों को याद करेगी, सोचेगी और मिस करेगी बहुत ज़्यादा उनको, कि अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, अब कोई भी नहीं है मुझे सपोर्ट करने वाला। जो कि हम सबको पता है कि दादी हमेशा हाला को हर चीज़ में सपोर्ट करती थी। और ऊपर से अब हाला को ये भी पता चल रहा है कि हमज़ा मुझसे नाराज़ हो गया है, और इतनी नाराज़गी है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रही है हाला को कि उसकी नाराज़गी कैसे दूर की जाए। फिर हमज़ा हाला से ये भी कहता है इतने सख्त गुस्से में कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैंने ये सज़ा अपने लिए खुद चुनी है सारी ज़िंदगी के लिए। और खुरम को तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन खुरम आ जाता है अफसोस के लिए। ठीक है भाई, आ गया है समीन की वजह से, लेकिन वो फिर हाला के बीच में क्यों घुस रहा है। हाला के बीच में घुसता है, उससे भाई अफसोस कर रहा है, लेकिन उसका अफसोस जो है बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। ऊपर से हमज़ा आ जाता है और हमज़ा देख लेता है, और हमज़ा का गुस्सा पहले से कई दुगना ज़्यादा हो जाता है। दूसरी तरफ जो है हाला के पापा, वो अब यहाँ पर हमेशा के लिए सेटल्ड होने की बातें कर रहे हैं अपने भाई से, लेकिन उसके भाई को ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, दिखाया यही जा रहा है। और अब वो अपनी वाइफ, जो कि हम सबको पता है फेमस ताई जान, हालांकि उनसे बैठ के डिस्कस कर रहा है कि क्या करना चाहिए। तो वो यही कह रही है कि अपना हक जो है ना अब वो छीन लेंगे, और हम लोगों ने अब ये सब कुछ नहीं सोचना, जो हो गया है, जो चला गया है, बस वो चला गया है और वो हो गया है। जैसे कि वो बड़ी प्रैक्टिकल दिखाई गई है। अब वो लड़ाई करवाएगी इन दोनों भाइयों की आपस में। बनाई फुप्पे कुटनी है, उसका काम ही ये है, तो बस वो यही करने आई है इस दुनिया में, मुझे लगता है इस सीरियल के अंदर। और आंटी जी ने ना यही काम डालना है अभी, और हम सब ने यही देखना है, और इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एंडिंग हमेशा अच्छी होती है सीरियल की, टेंशन नहीं लेनी। हाला इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही है, क्योंकि जो उसके अपने थे वो सिर्फ इस ड्रामे में हमें दो ही लोग दिखाई दिए हैं। एक उसकी दादी, जो बचपन से लेकर अब तक उसके साथ खड़ी रही हमेशा, और अब वो इस दुनिया में नहीं रही है, और हाला उनको बहुत मिस कर रही है। कैसे वो हाला के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, फ़िक्र करती थी। और दूसरी तरफ हाला का हस्बैंड हमज़ा, जो कि अब बहुत सख्त वाला नाराज़ है, लेकिन वो हाला के साथ तो है, अपनी नाराज़गी को अंदर रख कर मतलब दिखा रहा है, लेकिन है साथ ही मोहब्बत को अपने दिल के अंदर उसने रख दिया है, बाहर नहीं निकाल रहा। बहुत बड़ी बात दिखाई है एक मर्द का। उन्होंने ये दिखाया है इस सीरियल में कि मर्द कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, एक तो यार लड़की की कोई इस तरह की गलती नहीं थी, सबका पास्ट होता है, लेकिन इस सीरियल में एक चीज़ दिखाई है मर्द की बर्दाश्त। ये नहीं दिखाया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, उसकी बर्दाश्त दिखाई है, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। वरना आजकल के टाइम पे जो मर्द हैं वो बस अपनी ताकतें दिखाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। अब हमज़ा ने फिर से देख लेना है हाला को खुरम के साथ, मतलब कि हाला तो नहीं थी खुरम के साथ, खुरम ही आया था किचन में अपनी कबाब में फिर से हड्डी बनने, और अच्छी तरह से वो उसको साथ दोनों को देख लेगा, और फिर जो उसका रिएक्शन है वो बहुत ही ख़तरनाक और बुरा है। और इस रिएक्शन के बाद वो गुस्से में आकर कुछ भी कह भी सकता है, हाला को गलत वर्ड्स भी बोल सकता है, क्योंकि उसकी बर्दाश्त आगे ही काफ़ी ज़्यादा हद से पार हो चुकी है। एक तो वो खुरम को घर में बर्दाश्त कर रहा है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि हाला के लिए उसके दिल में बहुत सी चीज़ें गलत जो है इसकी मामा ने डाल दी हुई हैं। खुरम ने कहा कि मेरे नसीब में समीन लिखती गई है, और मैं उससे शादी करूंगा और उसको हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन जो ताई है उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने ये सारा फसाद डाला कि खुरम और समीन की मंगनी भी टूट जाए और हाला और हमज़ा भी एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन समीन अपनी बात पे पक्की है, कायम है, वो चाहती ही नहीं है कि ये मंगनी टूट जाए। हालांकि दादी ने बोला कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए है, ये रिश्ता नहीं रहना चाहिए है, लेकिन समीन अपनी बात पर कायम है। वो कहती है कि ये रिश्ता होगा, और मैं ये मंगनी बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी, और हमारा निकाह होगा प्रॉपर, हमारी शादी होगी। समीन की मम्मा भी यही चाहती हैं, और उसके बाबा भी यही चाहते हैं, क्योंकि समीन का ऑलरेडी बड़ी ज़्यादा ज़्यादती हो चुकी है इस ड्रामे में, अगर समीन का करैक्टर देखा जाए तो। क्योंकि उसका हमज़ा के साथ था तो वो भी ख़त्म हो गया, और फिर बाद में अगर अब ये नज़र आ रहा है तो इधर भी ये सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए समीन अपनी बात पर कायम है। इसी तरह जिस तरह हमें समीन के लिए बुरा लग रहा है कि यार ये तो कहीं पे भी नहीं, मतलब हर जगह इसका कट रहा है पता, तो दूसरी तरफ उसके मामा पापा को भी यही दिखाया है कि भाई हमारी बेटी का हर जगह से पता कट रहा है, ये तो नामुमकिन है, ये तो नहीं हो सकता, ये रिश्ता होगा, क्योंकि उन्हें लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि पापा अपने भाई को बता रहे हैं कि मेरे बेटे भी यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें कि ये घर आपका ही है, मैंने उनको बता दिया हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे सेटल्ड होना चाहते हैं। और ये बात सुनकर के उसके भी दो भाई हैं, हाला को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जानकर, अच्छा लगता है कि उसके भी दो भाई हैं।
स्टोरी कुछ इस तरह से आगे जाएगी। अब एपिसोड 30 जो है उसका प्रोमो वगैरह मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया है, लेकिन स्टोरी जो है ना इस तरह से जाएगी कि अब अनकरीब एपिसोड्स में हालांकि पूरी फैमिली जो है बाहर जो रह रहे हैं उसके भाई भी वो पाकिस्तान आ जाएंगे हाला के पास, और हाला को मेरे ख्याल से अब इस तरह से स्ट्रेंथ मिलेगी और हाला की जो भी असलियत और सच्चाई है वो सारी की सारी जो है हमज़ा को पता चल जाएगी, और वो अब खुरम की कज़न के थ्रू पता चलेगी, क्योंकि खुरम की वजह से दोबारा हाला के साथ ज़्यादती हो गई है जो कि बहुत गलत है। और अगर खुरम वाकई में इतना अच्छा बना दिया है और अब बस समीन से ही अपनी आगे की ज़िंदगी चाहता है, या फिर बेशक ये भी कह दे कि बेशक मेरी समीन के साथ ना हो लेकिन मैं हाला की अब ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करूँगा, मैं उसका बहुत बड़ा कसूरवार हूँ, गुनाहगार हूँ, जो कि उसने रियलाइज़ भी किया था और उसने माफ़ी भी मांगी थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नज़र आ यही रहा है कि अब खुरम जो है हर हाल में ठान लेगा कि मैंने अब हाला को बचाना है इन सारे गिल से और हमज़ा के आगे इसका सच रखना है। और हमज़ा मेरी तो सुन नहीं रहा, तो मैं अब अपनी कज़न से बात करता हूँ, वो मेरी हेल्प करे, और इसकी कज़न मान भी जाएगी और इसकी हेल्प भी करेगी, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ बहुत अच्छे से हंसी खुशी गुजार रही है। ये सारी चीज़ें जो आएंगी ये आने वाली एपिसोड्स में आपको देखने को लाजमी मिलेंगी, क्योंकि स्टोरी कुछ इस तरफ से आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। बेल आइकन को प्रेस कर लो, मुझे सब्सक्राइब कर लो, ढेर सारा अपना ख्याल रखो। फी अमान अल्लाह।